कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगत् यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अब सदा की भांति मंगलाचरण प्रस्तुत है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ब्रह्मानन्दं परं सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिम् द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षीभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमः। बोलिए सच्चिदानंद सद्गुरुदेव भगवान की जय। एक बार फिर सबका अभिनंदन, सबको प्रणाम। और जैसे कि हमारे इस सुंदर सत्संग की एक बड़ी सुंदर परंपरा है, सबसे पहले हम लोग एक भजन सुनते हैं और उस भजन के लिए सादर आमंत्रित हैं आदरणीय गुरु भाई श्री सतीश कुमार बेरी जी। आप अनम्यूट कर लीजिए, म्यूट हैं आप भाई साहब सतीश अच्छा, बेरी जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बस अब आपकी आवाज है। हाँ जी। सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन। मंच पर उपस्थित मेरे सभी गुरु बहन भाइयों को मेरा सादर नमन एवं अभिनंदन। गुरु भगवान के चरणों में भजन प्रस्तुति है। बंदे चल सोच समझ कर क्यों ये जन्म गवाए। बंदे चल सोच समझ कर क्यों ये जन्म गवाए। बार बार तो गैस बन रही ना, तुमसे कहते हो जब से बहुत डिस्टर्ब है हरी भाई साहब। ये सबको म्यूट कर दीजिए सबको। बंदे चल सोच समझ कर क्यों ये जन्म गवाए। बार बार ये नर तन चोला तुझे ना मिलने पाए। बंदे चल सोच समझ कर क्यों ये जन्म गवाए। बचपन बीता आई जवानी खूब चैन से सोया। बचपन बीता
आई जवानी खूब चैन से सोया, गुजर गई अनमोल घड़ी तो देख बुढ़ापा रोया। जिस यौवन पे नाज तुझे वो मिट्टी में मिल जाए, बंदे चल सोच समझ कर क्यों ये जन्म गवाए। झूठ कपट से जोड़ा तूने अपना माल खजाना, झूठ कपट से जोड़ा तूने अपना माल खजाना। काम क्रोध मद लोभ में फंस कर प्रभु को ना पहचाना, मुट्ठी बांध के आया जगत में हाथ पसारे जाए, बंदे चल सोच समझ कर क्यों ये जन्म गवाए। बंदे चल सोच समझ कर, ये दुनिया है बाबा मुसाफिर छोड़ इसे है जाना, ये दुनिया है बाबा मुसाफिर छोड़ इसे है जाना। कोई किसी का नहीं है जग में ये तन है बेगाना, उड़ जाए पिंजरे का पंछी पर पिंजरा साथ न जाए, बंदे चल सोच समझ कर क्यों ये जन्म गवाए। बार बार ये नर्तन चोला तुझे न मिलने पाए, बंदे चल सोच समझ कर क्यों ये जन्म गवाए। बंदे चल सोच समझ कर। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। आप म्यूट है रामता जी। ऑल म्यूट। बहुत सुंदर गीत गाया आपने भाई साहब। धन्यवाद जी। जय गुरुदेव जी, जय गुरुदेव। बहुत सुंदर भजन था, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया गाया आपने। और बोल भी बड़े सुंदर थे। बंदे चल सोच समझ के क्यों ये जन्म गंवाए, बार बार ये नर्तन चोला तुझे न मिलने पाए। हम सबको यही एक पाठ है जो पढ़ना है, समझना है। और अगर इसको हमने समझ लिया तो फिर हमारी कोशिशों में कोई कमी नहीं रह सकती है। लेकिन दिक्कत क्या है कि ये हम हजार बार सुनते हैं, हजार बार आते हैं, लेकिन ये बात उतनी अच्छी तरह से हम स्वीकार नहीं करते, समझ भी नहीं पाते। बचपन बीता आई जवानी खूब चैन से सोया, गुजर गई अनमोल घड़ी तो देख बुढ़ापा। बुढ़ापा आने पर ही समझ में आता है कि हाँ, अब हमारे पास समय कम है। जिस यौवन पे नाज तुझे वो मिट्टी में मिल जाए। मिट्टी में हर अवस्था मिल जाती है, हर अवस्था बदल जाती है।
गुरुदेव 1000 बार इस बात को समझाते हैं कि बहुत आवश्यकता है इस बात को समझने की कि ये यहाँ कुछ भी स्थिर नहीं है, ना अवस्थाएं स्थिर हैं, उम्र स्थिर है, कुछ भी स्थिर नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इतना सुंदर भजन गाया, सुनाया। सब बहुत आनंदित हुए इस भजन से, सबको बहुत बहुत प्रेरणा भी मिलेगी। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अब करबद्ध निवेदन आदरणीय गुरु भाई श्री कुलदीप राय शर्मा जी से आज के लिए निर्धारित गुरुदेव की अमृतमयी वाणी सुनवाने की कृपा करें। मेरी आवाज आ रही है जी? हाँ जी, आ रही है भाई साहब। हाँ जी। आज हम सदगुरु भगवान की अमृतमयी वाणी में श्रवण करने जा रहे हैं इंदौर प्रवचन 5 भाग 2। एक ही था, एक ही था, एक ही है, एक ही रहे। आवाज ठीक है जी? हाँ जी, बढ़िया। दूसरा दिखता ही है, कभी न था, न कभी है, न कभी आगे होने वाला है, बस दिखता ही भर है, होता सा, हुआ सा, हुआ सा। आप जानते हो, एक जंगली जानवर होता है जिसको सियार बोलते हैं, अंग्रेजी में जयकाल बोलते हैं। जब हम थोड़ा पढ़ते थे तब ब्लू जयकाल, रंगा सियार, उसकी एक कथा थी। वो बोलता है हुआ हुआ हुआ। देखो कभी शाम को जंगल के किनारे देखो, हुआ 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 हुआ। तो किसी ने कहा क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहा है, क्या हुआ? हुआ तो कुछ है ही, चिल्लाता क्यों है? तो ये अरे सियार की तरह ही लोग कहते हैं हुआ 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 हुआ। असल में ज्ञानी कहते हैं कभी कुछ नहीं हुआ, एक सत था, एक सत है और एक ही सत रहेगा। आज सच, जुगाड़ सच, है भी सच, नानक होशी भी सच। इतना ऋषियों ने जिस नजर से देखा, जिस समझ से देखा, सिर्फ आंखों से नहीं देखा, समझ से देखा। और ये पहले बता चुका हूं कि हम लोग साधारण भी जब बोलते हैं तो देखने शब्द का प्रयोग कई अर्थों में करते हैं। जैसे जरा ये खाकर देखो कि मीठा है कि खट्टा है, देखो बोलते हो, जरा चख के बताओ, चख के बताओ, चख के देखो, देखो और छू के देखो, जरा गर्म है। छोटे बच्चे को दूध पिलाओ, चाय पिलाओ तो पहले छू कर देखो कि पिलाने लायक है कि नहीं, छू के देखो, देखो शब्द। तो छूना भी देखना है, चखना भी देखना है और देखना भी देखना है, सूंघना भी देखना है। कहीं देखो जरा, ये सड़ तो नहीं गया, कैसे देखो, खा के कि सूंघ के? सूंघ के देखो, सूंघ के भी देखते हैं। हम कहेंगे इस संसार को छू के ही न देखो, खा के ही न देखो, सुन के ही न देखो, जरा समझ के भी देखो। समझ कर देखो क्या है। घड़े को बनाए, घड़े को बना हुआ आंखों से मत देखो, केवल आंखों से मत देखो, जरा अकल से भी देखो ये क्या है। समझ कर जरूर देखना चाहिए। जो समझ कर नहीं देखते वो सिर्फ इंद्रियों का, मन का जाना हुआ ही देखते हैं। इंद्रियों द्वारा ही सिर्फ देखते हैं, मन द्वारा ही देखते हैं। और यदि बुद्धि भी है, यदि बुद्धि भी है तो इन्हीं का देखा हुआ बुद्धि देख रही है, अभी बुद्धि का देखा आंखें नहीं देख रही। जरा देखना, एक तरीका और बताऊं।
तुम्हारी बुद्धि जिसको माँ जानती है, तुम्हारा मन जिसको माँ जानता है, माँ जानता है। कौन जानता है? मन की इंद्रियां। मन जानता है माँ, फिर आंखें भी उसे माँ देखती, फिर हाथ भी उसे माँ छूते हैं, वो माँ को छूते हैं, वो माँ को देखते हैं, वो माँ को सूंघते हैं, माँ को चूमते हैं। ये पांचों इंद्रियां मन से देखने लगती है और अभी इंद्रियों से मन देखता है। अभी हमारी समझ इंद्रियों से देखती है, गहराई समझना। अभी हम जो कुछ भी इंद्रियों से जानते हैं वही जानते हैं। मोटा है, पतला है, गोरा है, काला है, ठंडा है, गर्म है, जन्म है, मरण है, यही तो देखते हैं। बूढ़ा है, जवान है, ये देखते हैं। और हमारी इतनी अच्छी बुद्धि इन्हीं के अनुसार जानती है, इसलिए उसको बुद्धि नहीं कहते। जो अपनी अकल से देखती नहीं, इनके अनुसार देखती। तो एक मिट्टी का घड़ा आंख के आकार में है, बस वही मानते हैं। अब वो मिट्टी है, आकार कोई हो, आकार होने से वो मिट्टी नहीं ना है। बोलो, यदि घड़े का आकार है, ईंटे का आकार है, तो मिट्टी तो नहीं। ये मिट्टी जिसने देखा, फिर वो आंख से भी मिट्टी देख सकता है। इसीलिए ब्रह्म ज्ञानी आंखों से भी ब्रह्म देखता है। इसलिए ज्ञान होने के बाद वो अपनी इंद्रियों से भी ब्रह्म को ही देखता है, ब्रह्म को ही छूता है, ब्रह्म को ही मिलता है, अन्य है ही कोई नहीं जिसको मिले। और जब तक ब्रह्म ज्ञान नहीं होता, जब तक सच्ची समझ नहीं होती, तो इंद्रियां सुंदर देखती हैं, असुंदर देखती हैं, जवान देखती हैं, बूढ़ा देखती हैं, और हमारी बुद्धि भी हाँ हाँ बिल्कुल ये बूढ़ा है, ये जवान है, ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये सुंदर है, बस यही। तो अभी हम इंद्रियों के अनुसार देखते हैं। हम कैसे कहें तुम बुद्धिमान हो? जो इंद्रियों से दबा हुआ, इंद्रियों के दर्शन से प्रभावित है, उसको हम कैसे कहेंगे बुद्धिमान? और जो इंद्रियों से नहीं दिखता, जो समझ से ही दिखता है, घड़ा समझ से ही दिखती है, बुलबुला लहर समझ के कारण पानी है। हम समझ से ही ब्रह्म हैं, बिना समझ के हम ब्रह्म नहीं। और समझ कर जब हम ब्रह्म हैं, तब फिर हमारा मन भी राजी है, हमारी इंद्रियां भी राजी हैं कि हम ब्रह्म हैं। आपने स्वीकार कर लिया, आंखों से तो मैं वैसे ही हूं जैसे पहले था। मान लो कोई मेरे से दीक्षा ले ले, तो उसको मैं क्या दिखने लगूंगा? गुरु। यदि अंदर स्वीकार हो जाए कि ये गुरु है, तो फिर आंखों से भी गुरु दिखते हैं। ये आंखें अलग क्या देखेंगी? यदि भीतर वाला देख ले कि ये गुरु है, तो ये हाथ किसको छुएंगे? किसके चरण? संत के, गुरु के हाथ गुरु को छूने लगे, आंखें गुरु को देखने लगी। आप गुरु की सेवा करने लगे। और यदि
अंदर गुरु नहीं समझ आया तो पहले तो हाथ ही न जोड़ोगे, पैर ही न छुओगे, और छुओगे तो फिर कोई आदमी को छुओगे, कोई जवान को छुओगे, कोई बूढ़े को छुओगे, गुरु को नहीं छुओगे। तो जिनको ब्रह्म ज्ञान हुआ उन्होंने फिर आंखों से भी ब्रह्म दर्शन किया। मैंने एक कहानी कहीं प्रवचन में कही थी, गार्गी की। उपनिषद कहते हैं ब्रह्म इंद्रियों का विषय नहीं है। ब्रह्म इंद्रियों का विषय नहीं। ब्रह्म देखा नहीं जाता, ब्रह्म सुना नहीं जाता, ब्रह्म छुआ नहीं जाता। ब्रह्म तो अतीन्द्रिय है। तो गार्गी ने कहा कि आज मुझे श्रुतियां झूठी लग रही हैं। आज ये श्रुति वचन कि ब्रह्म देखने की चीज नहीं है, झूठी लग रही है, क्योंकि आज साक्षात याज्ञवल्क्य को मैं अपनी आंखों से ब्रह्म देख रही हूं। ब्रह्मज्ञानी यदि कोई है तो साक्षात ब्रह्म है। उसका दर्शन ब्रह्म दर्शन है। लेकिन और भी लोग हैं, उन्होंने याज्ञवल्क्य को ब्रह्म नहीं देखा, गार्गी ने देखा। और गार्गी ने ये भी कहा, हजारों लोग सभा में थे, शास्त्रार्थ हो रहा है। गार्गी ने कहा इस सभा में 2.5 पुरुष हैं, एक याज्ञवल्क्य, पुरुष माने ब्रह्म, वो ब्रह्म पुरुष है। जैसे हर संतान 2 से ही पैदा होती है, फिर भी 2 से पैदा हुई संतान एक ही तरह की नहीं होती। एक का नाम लड़की, एक का नाम लड़का होता है। लड़का कौन? जिसमें पुरुष लक्षण हो, पुरुष के चिन्ह, पुरुष के अंग, उसको हम पुरुष बोलेंगे। जिसमें स्त्री अंग हो वो स्त्री बोलेंगे। तो जितनी ये सृष्टि है जो प्रकृति से बने हुए, प्रकृति रूप को प्राप्त हुए, वो सब स्त्रियां हैं। शरीर प्रकृति का है, इंद्रियां प्रकृति की हैं, मन प्रकृति का, अहंकार प्रकृति। अहंकार विधीयम में इन्ना प्रकृति रसगधा। अहंकार से लगाकर इच्छा, द्वेष, सुखम, दुखम, संघात, चेतना, धृति, ये सब प्रकृति का हिस्सा है। और इसी को जो मैं कहता है वो स्त्री नहीं है तो क्या है? इसलिए गार्गी कहती है इस सभा में सब स्त्रियां हैं, केवल 2.5 पुरुष हैं, एक याज्ञवल्क्य और एक मैं। गार्गी कहती एक मैं पुरुष हूं और आधा जन है, बाकी सब स्त्री। जो शरीर को ही मैं समझते हैं, मैं पैदा हुआ हूं, मैं मर जाऊंगा, मैं स्त्री या पुरुष हूं, इस देह अर्थ में पुरुष भी कहते हैं, तब भी वो स्त्री है। और जो देह है वो स्त्री, क्योंकि वहां जितने विद्वान बैठे थे वो कोई स्त्री शरीर के थोड़ी थे। इसलिए उन्होंने कहा कि सारी स्त्रियां हैं जो देहाभिमानी हैं, प्रकृति अभिमानी हैं, इंद्रियां ही मैं समझते हैं, अपने को पुरुष आत्मा चेतन नहीं समझते, वो सब स्त्रियां हैं। और ऐसा समझने वाले पुरुष केवल याज्ञवल्क्य हैं और मैं हूं। जब लोगों ने कहा गार्गी तुम ज्ञान से चलो पुरुष भी हो पर शरीर से तो स्त्री हो, तो उसने कहा शरीर से भी स्त्री वही होगी जिसमें काम हो, लोभ हो, भय हो, इस तरह का जिसमें अभिमान हो। ध्यान करो
वेदांत के अनुसार। ध्यान करो वेदांत क्या कहता है। वेदांत कहता है कि चैतन्य वैदम सर्व, जैसे कहेंगे सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। अभी कल परसों कहा था इनमें साचो कुछ नहीं, नानक बिन भगवान, बिना भगवान के कुछ सच्चाई। जैसे घड़ा, ईटा, ईटा सच्चा, मकान सच्चा, घड़ा सच्चा, चलो मान लो घड़ा सच्चा, पर बिना मिट्टी के सच्चा। बिना मिट्टी का घड़ा, बिना मिट्टी का ईटा, उसके बिना ये जगत क्यों सच्चा? तो इसमें कुछ साचो नहीं, इसमें कुछ भी सच्चा नहीं बिना भगवान के, अर्थात भगवान ही इनमें सच्चा है और कुछ सच्चा नहीं। तो सत्य को जो देखेगा वो भगवान देखेगा। कभी कभी ये भी कहता हूं कि ज्ञानियों ने तो अज्ञानियों में भी भगवान देखा, पर अज्ञानियों ने ज्ञानियों में भी भगवान नहीं देखा। ब्रह्म ज्ञानी ने जड़ वस्तुओं में भी ब्रह्म देखा, और जड़ वस्तुओं को ना अपने का पता न किसी का पता। अज्ञानी व्यक्ति न अपने को ब्रह्म देखता है न और को ब्रह्म देखता है, और ब्रह्म ज्ञानी अपने को भी ब्रह्म देखता है और सब में अपने ऊपर ब्रह्म ही देखता है और कोई नहीं देखता। तो कम से कम ध्यान में ये जगह ध्यान में, अभी व्यवहार में नहीं। चिंता मत करो, घबराओ मत। अभी व्यवहार में तुम जिसको जो लगता है वही देखो। स्त्री को स्त्री, पुरुष को पुरुष, पशु को पशु, पेड़ को पेड़ देखो, सबको सब कुछ देखो, पर तत्व दृष्टि भी करो। दोनों दृष्टियां तुम अपने सामने रखो, व्यवहार और परमार्थ। ये सब जगत ब्रह्मा ही है, ये दृष्टि भी रखो। और व्यवहार में जब आओ तो सबको अलग अलग जो जो कुछ है उसको वही देखो। पिता को पिता देखो, पुत्र को पुत्र देखो। पुत्र को शिक्षा दो कि पितृभक्त बने, और तुम अपने पिता के भक्त बनो। राम ब्रह्म है, पर दशरथ को प्रणाम करते, माता को प्रणाम करते। तुम कौन हो ये चिंतन करो। किससे करोगे? अंतःकरण से, बुद्धि से। और किससे करोगे? गहरी नींद में तो करोगे नहीं। इसलिए आद्य जगत गुरु शंकराचार्य ये कहते हैं, आसुप्ते आमृते काले। आसुप्ते, जब तक नींद न आवे तब तक क्या चिंतन करो? मैं ब्रह्म हूं। नींद न आवे, नींद आवे तो परेशान ना हो कि नींद आ जाती है स्वामी जी, नींद आ जाती है। वो तो चाहिए, जब तक नींद ना आए तब तक तुम्हारी जिम्मेदारी। नींद आई, तुम्हारी जिम्मेदारी खत्म। आसुप्ते और आमृते, जब तक प्राणांत न हो जाए। आमृते, मृत्यु पर्यंत, मृत्यु आने तक तुम ब्रह्म। जब प्राण निकल जाए, मन लय हो जाए, शरीर मुर्दा हो जाए, तो तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं। बात समझ में आई? कई लोग चिंता में लगे पड़े हैं कि मरते समय आग रहेगी कि नहीं, अभी रहती है कि नहीं।
मरने के समय की बात करते हो, अभी रहती है क्या? तो जब अभी नहीं रहती तो मरते समय की बात क्यों करते हो? यदि बहुत तुम्हारी अकल ठीक है तो अभी करो ना, जब मौत आएगी आती रहेगी, ऐसी तैसी में जाने दो मौत को। तुम कहते हो नींद आ जाती है ध्यान के समय, आ जाने दो। पहले तुम ब्रह्म ध्यान में थे क्या जब नींद आई? नींद आने के पहले तुम उस सेकंड में ब्रह्म चिंतन कर रहे थे क्या? यदि ब्रह्म चिंतन कर रहे थे तो नींद को बधाई, उसे भी आ जाने दो। वो तो बहुत अच्छी बात है कि तुम जब ब्रह्म चिंतन करते थे तब आई है, संसार चिंतन के समय नहीं आई। और मृत्यु तब आई है जब तुम ब्रह्म चिंतन कर रहे हो। तुमको ब्रह्म चिंतन करते समय भी मौत आ गई, आ जाने दो। तो तुम आत्मचिंतन बनने लग गया, बस इतना ही बधाई। तुमको आत्मा का चिंतन करने की अकल आ गई। कम से कम जगत चिंतन के अतिरिक्त एक चिंतन तुम्हारे हाथ आया, ब्रह्म चिंतन। तभी कहा था क्षण ब्रह्मास्मि या कुर्याद आत्मचिंतनम, क्षण भर भी। क्षण तुम कहे तो दिन भर नहीं रहता, अलग अलग है। एक सूत्र है क्षण, क्षण भर भी। यदि तुमने ब्रह्म चिंतन किया है तो तुम ऐसे हो जैसे सूर्य निकलने पर अंधकार चला गया, सारा अज्ञान अंधेरा गया। तो सेकंड पर भी तुम्हें स्पष्ट हुआ हो कि सचमुच में मन नहीं, इंद्रियां नहीं, ब्रह्म चैतन्य मुक्त हूं। क्षण भर भी तुम्हें लग गया हो कि मैं मुक्त हूं। तुम जब किसी की पत्नी या पति बने थे तो कितने सेकंड में बने थे? जब पंडित ने ब्याह कराया था तो उस समय तुम पत्नी बन गए थे, पति बन गए थे। बनने में कितना टाइम लगा था? अच्छा ये बताओ, तुम अभी तक बने हो कि गड़बड़ा गए? जरा देर को बनाया, तुम तो बन के ही बैठ गए। तो तुम एक क्षण को ब्रह्म हो जाओ, बस फिर तुम ब्रह्मता को छोड़ ही। पर तुम दावे से कह सको कि हाँ मैं ब्रह्म हूं, जैसे पति हूं, पत्नी हूं, ये पक्का है? हाँ, स्त्री हूं, पुरुष हूं। कभी चिंतन करते करते श्रवण करके लगा हो कि मैं ब्रह्म हूं, बस फिर कोई कितना बरगलावे। यदि हम कहें भी कि तुम उनकी पत्नी नहीं हो, तुम उनके पति नहीं हो, तो अब तो तुम मेरी भी नहीं मानोगे, इतना पक्का है। तो एक बार ये बात समझ आ जाए तो गुरु भी दोबारा कहे कि तुम ब्रह्म नहीं हो तो कहेंगे तुम ये बात अब किसी और को कहेंगे। इस ब्रह्मानुभव के बाद संशय विपर्य रहित होकर, निश्चिंत होकर, जब तक देह रहे ब्रह्म होकर जियो। जब तक देह रहे ब्रह्म रहो। मरने के बाद रहोगे नहीं रहोगे, याद रहेगी नहीं रहेगी, ये बातें छोड़ो। शरीर रहते, इंद्रियां रहते, मन रहते, तुम ब्रह्म होकर जियो। अब आप थोड़ी देर ध्यान करो। पैरों को छुट्टी दे दो, ये हमें नहीं चाहिए ब्रह्म चिंतन में। पैरों की हमें जरूरत नहीं। और पैर यदि इनके साथ तुमने जरा भी जबरदस्ती की, पैरों के साथ, तो पैर कहेंगे कि हम तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। तुमने भी हमारे साथ कोई गड़बड़ी की तो तुम ब्रह्म को भूलकर तुम मेरी टांगों में ही आ जाओगे। इसलिए पहली शर्त है कि तुम शरीर को छोड़ दो। छोड़ने का पहला तरीका है कि इसकी तकलीफ का ख्याल तुम करो।
यदि इसकी तकलीफ का ख्याल तुम नहीं करोगे तो तकलीफ तुम्हारे मन को घसीट लाएगी, ब्रह्म चिंतन नहीं करोगे। इसलिए इस शरीर को बिल्कुल मुर्दे की तरह छोड़कर ब्रह्म चिंतन करो। ये मत सोचो कि नींद आ जाएगी, लेट के ध्यान करो, आ जाएगी नींद, आ जाएगी। नींद में क्या हो जाएगा? तो जब नींद खुल जाए तब चिंतन करना, फिर नींद आ जाए, आ जाने दो, फिर नींद खुल जाए तो ब्रह्म चिंतन करना। तो जब जब ब्रह्म चिंतन करोगे क्या फिर नींद आती ही रहेगी? कोई क्षण ऐसा आएगा कि ब्रह्म चिंतन होगा, नींद नहीं होगी, एक क्षण तो आएगा। ऐसे ही आप शरीर को सुविधा प्रदान करो, जिस तरह बैठना चाहो, पैर समेट के, फैला के, आसन बदल के, बूढ़ों की तरह। जरा एक बार पहले ध्यान दर्द का करो, अभी ब्रह्म का नहीं। आंख बंद करो और अपने शरीर का ध्यान करो। शरीर है और शरीर में कहाँ दर्द है, और जहां दर्द है वो दर्द कैसे खत्म हो सकता है? आसन बदलने से, इंजेक्शन लगवाने से, कि चाय पीने से? पहले दर्द का ख्याल करो। या जबरदस्ती बैठे रहने से दर्द है तो इंजेक्शन से नहीं, चाय पीने से नहीं, केवल आसन बदलने से चला जाएगा। तो जिस पोज में बैठने से दर्द है उस पोज को बदल दो, जिस जगह दर्द है उस अवस्था को चेंज कर दो, और फिर ख्याल करो कि शरीर में कहीं पीड़ा नहीं है, शरीर में कहीं पीड़ा नहीं है। ये कल्पना न करना, कल्पना का स्थान नहीं, सच्चाई। ध्यान में ईमानदारी चाहिए, कल्पना नहीं चाहिए। दूसरा ध्यान, श्वास चलती है कि नहीं चलती, और तुम्हारे इंद्रियां हैं, आंख है, कान है, नाक है, रसना है और त्वचा है। और अब तुम त्वचा में हो ज्यादा, कि आंख में हो, कि कान में हो, कि नाक में हो, कि रसना जिह्वा में हो, कहाँ हो? आप अपने मन को पूछो कि मन कहाँ है? सुनने में, कि देखने में, कि छूने में, कि सूंघने में, कि श्वास में, कि सुनने में, कहाँ है मन? मन को ढूंढो, आत्मा को अभी नहीं। आत्मा का चक्कर अभी छोड़ो, पहले शरीर जानो, फिर इंद्रियां जानो, और फिर मन को जानो। केवल मन को जानो कि मन अब कहाँ है? शून्य में, शरीर में, श्वास में, कान में, आंख में, नाक में, रसना में, त्वचा में, कहाँ है मन? अब एक जगह कहीं थोड़ी देर को मन ठहरा दो, थोड़ी देर। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आज का सुंदर सत्संग यहीं पर विश्राम लेता है, और बहुत ही सारगर्भित प्रवचन आज गुरुदेव का था। इस पर मैं अपनी ओर से कुछ न कहकर सादर आमंत्रित करता हूं अभिव्यक्ति के लिए आदरणीय गुरु भाई श्री कुलदीप राय शर्मा जी आए और अभिव्यक्ति प्रस्तुत करने की कृपा करें। राम अवतार गुप्ता में नहीं, कमल किशोर पांडे जी। हाँ, कमल किशोर पांडे जी कृपया अभिव्यक्ति के लिए सादर आमंत्रित हैं, आए और अपनी अभिव्यक्ति प्रस्तुत करने की कृपा करें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी, जय गुरुदेव भाई साहब।
थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था, अनम्यूट नहीं हो रहा था। ठीक है, अच्छा, आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है भाई साहब। इस सत्संग रूपी ज्ञान यज्ञ के प्रणेता तत्व ज्ञानी श्री सद्गुरुदेव भगवान के दिव्य चरण कमलों में दंडवत प्रणाम एवं इस ज्ञान यज्ञ में आहुति देने वाले परम सौभाग्यशाली आदरणीय गुरु भाई एवं बहनों को अपनी हृदय की भावना से नमन करता हूँ। आज के गुरुदेव का प्रवचन वही जो भागवत के चतुश्लोकी में सबसे पहले कि आमेवाप सम्यक अग्रे, यानी एक ही था, एक ही है और एक ही रहेगा, यहाँ से गुरुदेव प्रारंभ करते हैं। और जो हुआ के लिए कहावत है प्रचलित की, जो देहातों में गांव के बाहर जो शेर चिल्लाता है हुआ हुआ, तो क्या हुआ? गुरुदेव कहते हैं हुआ तो कुछ नहीं। अब ज्ञानी कहते हैं कि हुआ, कि ज्ञानी कहते हैं कि कुछ नहीं हुआ, जो हुआ है वो मिथ्या है, कि एक सत था, एक सत है और एक सत रहेगा। दसवें गुरु नानक जी ने भी कहा था, आदि सच जुगादि सच, है भी सच नानक उसी भी सच। ऋषियों ने इसको अपनी समझ से देखा, इंद्रियों से नहीं देखा। साधारण रूप से देखने का प्रयोग कई अर्थों में किया जाता है। जैसे गुरुदेव कहते हैं कोई चीज जो हम लोग कहते हैं खाकर देखो, आवाज आ रही है कहीं से? ये आवाज कहाँ से आ रही है? जय गुरुदेव। हाँ ठीक है। खाकर देखो, चक्कर देखो, यानी पांचों इंद्रियों की बात हो रही है। यानी देखने के मतलब ये है कि अगर टेस्ट का नमकीन मीठा है तो भी खाकर देखना है, चख के देखना है कि खराब है अच्छा है, छू के देखना है गर्म है ठंडा है, सूंघ के देखना है। यानी देखना तो देखना है ही, लेकिन पांचों इंद्रियों का को भी हम देखना ही कहते हैं। गुरुदेव कहते हैं संसार को सिर्फ 5 ज्ञानेंद्रियों से ही न देखो, क्या करो, बुद्धि से समझ के देखो। ये नश्वर है, संसार अनात्म है, या द्वैत है, सच कुछ भी नहीं। ये जगत जागृत का सपना मात्र है। ये जो सपना। एक मिनट जरा इंसर्ट कर रहा हूँ। ये आवाज की प्रॉब्लम किसी और को भी है? एक मैसेज आया है मेरे को कि आवाज नहीं आ रही है, किसी और को अब भी नहीं आ नहीं आ रही, रही? बीच में आ रही थी, बीच में आ रही थी, अब नहीं आ रही। हाँ जी, अब ठीक है, अब ठीक है, बीच में आ रही थी, अब नहीं आ रही। ठीक है ठीक। नहीं, वो कह रहे हैं कि वॉइस, आपकी आवाज नहीं किसी के पास पहुंच रही है। कोई आवाज मेरी नहीं आ आवाज सुनीता रही नहीं है, जी, पहुंच रही? सुनीता जी आपको आवाज आ रही है? बिल्कुल भी नहीं आ रही, नहीं बहुत नहीं, ही लाइट लाइट पांडे जी सी की आ रही आवाज तो आ रही है सिर्फ आपकी बिल्कुल। प्रॉब्लम, ये जो है ना किसी और की प्रॉब्लम नहीं है, ये आपके हाँ, आपके मोबाइल की प्रॉब्लम हो सकती है। नहीं नहीं, सबकी मेरी आवाज ठीक आ रही आवाज, सतीश बेरी जी बता रहे मेरी आवाज है। आ हाँ, रही है। बिल्कुल ठीक हाँ आ जी, रही है। सतीश जी आपको आ रही है? ठीक, बहुत सुंदर आवाज आ रही है, बहुत पता नहीं क्लियर हमारे आवाज आ को। रही है। आवाज ठीक है, मेरे को भी बहुत अच्छी आ कोई रही बात नहीं, है। देखते हैं चलो। आपके मोबाइल की को प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ जी, जय गुरुदेव। जय बोल। ज्यों सपना और पेखना ऐसे जग को जान, इनमें सांचो कुछ नहीं नानक बिनु भगवान। गुरुदेव कहते हैं घड़े को केवल आंखों से न देखो, समझ से देखो कि मिट्टी के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। जो समझ कर नहीं देखते वे इंद्रियों के द्वारा मन का जाना हुआ ही देखते हैं। इन्हीं को देखा हुआ बुद्धि से देखा हुआ मान रहे हैं। यानी बुद्धि का देखा आंखें नहीं देख रही, नहीं, पांचों इंद्रियां मन से देखने लगती हैं, बुद्धि से नहीं देखती। जो अपनी समझ से नहीं देखती, गुरुदेव कहते हैं उसको बुद्धि नहीं कहते। घड़ा मिट्टी है, आकार कोई भी हो, घड़ा या ईंट के आकार में मिट्टी ही तो है। और क्या है, जिसने समझ से घड़े में मिट्टी देख ली वो आंख से भी मिट्टी देख सकता है। इसीलिए ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी समझ से जगत को ब्रह्म जान चुका है, तभी वो आंखों से भी इस जगत को ब्रह्म ही देखता है। ज्ञान होने के बाद ब्रह्म ज्ञानी इंद्रियों से भी ब्रह्म को देखता है। ब्रह्म को ही छूता है, ब्रह्म को ही सुनता है, ब्रह्म को ही सूंघता है, ब्रह्म को ही मिलता है। अन्य कोई द्वैत है ही नहीं जिससे ज्ञानी मिले। जो इंद्रियों से प्रभावित है, गुरुदेव कहते हैं उसको बुद्धिमान नहीं कहा जा सकता। लहर समझ से पानी है, दिखने में तो लहर है, ऐसे ही हम समझ से ही ब्रह्म हैं।
बिना समझ के ब्रह्म नहीं हो सकते। जब हम समझ कर ब्रह्म होते हैं तब हमारा मन भी राजी हो जाता है, हमारी इंद्रियां भी राजी हो जाती हैं। क्या? कि हम ब्रह्म हैं। केवल हमने बुद्धि से स्वीकार किया है, आंखों से तो वैसा ही दिखता है जैसा है। यदि अंदर से स्वीकार हो जाए कि इन सब में एक चेतन की ही सत्ता है तो ये जगत ब्रह्म ही दिखने लगेगा। आंखों से भले ही गुरुदेव का शरीर दिखे, पर यदि बुद्धि स्वीकार कर ले तो शरीर रहते हुए भी गुरु ब्रह्म ही दिखने लगते हैं। फिर हाथ गुरु के ही चरण छूते हैं, गुरु की ही सेवा करते हैं। लेकिन अगर अंदर से गुरु की समझ नहीं है कि गुरु है, ऐसी समझ नहीं, तो शरीर मानकर गुरु को साधारण मनुष्य मानकर हम सम्मान नहीं करें। गुरुदेव कहते हैं जिन्हें ब्रह्म ज्ञान हुआ उन्होंने आंखों से ब्रह्म का दर्शन किया, हाथों से ब्रह्म को छुआ। अब गार्गी जी की बात गुरुदेव बताते हैं कि उपनिषद कहते हैं कि ब्रह्म इंद्रियों का विषय नहीं है, ब्रह्म देखा नहीं जाता, ब्रह्म सुना नहीं जाता, ब्रह्म छुआ नहीं जाता, ब्रह्म तो अतीन्द्रिय है। पर भरी सभा में गार्गी ने कहा कि आज मुझे उपनिषद झूठे लग रहे हैं कि ब्रह्म देखने की चीज नहीं, क्योंकि आज साक्षात याज्ञवल्क्य को मैं अपनी आंखों से ब्रह्म देख रही हूं। ब्रह्म ज्ञानी यदि कोई है तो साक्षात ब्रह्म ही है, उसका दर्शन ब्रह्म दर्शन ही है। गार्गी ने कहा इस भरी सभा में केवल 2.5 पुरुष हैं, एक याज्ञवल्क्य पुरुष माने जो ब्रह्म है, और प्रकृति से बनी जितनी सृष्टि है ये सब इसमें पुरुष नहीं है, ये पुरुष भी स्त्रियां ही हैं, सब स्त्रियां। शरीर, इंद्रियां, मन प्रकृति से बना है, इसलिए ये प्रकृति का है। गीता में श्लोक आया है, भूमिरापो नलो वायो खम मनो बुद्धिरेवचा अहंकारम मितियम में भिन्ना प्रकृतिष्ठदा मना षष्ठान इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। यानी भूमि, आपो जल, अनल माने आग, वायु खम माने आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये 8 प्रकार की जो भिन्न है, ये मेरी अष्टधा प्रकृति है, 8 तरह की। फिर गुरुदेव कहते हैं कि इच्छा द्वेषम सुखम दुखम संघातश चेतना धृति, यानी इच्छा मन में पैदा होने वाली कामना, द्वेष राग द्वेष, सुख दुख, संघात माने ये पूरे शरीर की रचना, और चेतना जो इसमें है, और धृति माने धैर्य। इन सबको जो मैं कहता है वो अज्ञानी है, वो स्त्री है, वो पुरुष नहीं है। एक याज्ञवल्क्य, एक मैं और आधे जनक, बाकी हजारों की सभा में सब स्त्रियां हैं, क्योंकि हमने प्रकृति द्वारा रचित विनाशी, क्षर, जन्म मरण युक्त, निरंतर परिवर्तनशील इस संसार को ही मैं मान रखा है। जो अपने को देह मानते हैं वो अपने को पुरुष कहते हैं, पर वो हैं स्त्री। अपने को पुरुष, आत्मा, चेतन, अविनाशी, जन्म मरण रहित नहीं समझते, वो स्त्री है। जब लोगों ने कहा कि गार्गी तुम ज्ञान से तो पुरुष हो पर देह से तो स्त्री हो, तो उन्होंने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा शरीर से वही स्त्री होगी जिसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, भय ये सभी विकार हैं, देह का अभिमान है, वही स्त्री है। वेदांत के अनुसार वो सभी स्त्रियां हैं जो इन विकारों से ग्रस्त हैं। वेदांत कहता है चैतन्य एव इदम सर्वम, चैतन्य ही इदम सर्वम, ये सब चेतन ही है। से घड़ा बिना मिट्टी के कैसे सच्चा हो सकता है? ये जगत भी क्यों सच्चा है? अगर हम समझते देखें तो बिना भगवान के इस जगत में कुछ सच्चा नहीं है। बिना भगवान के इस संसार का कोई आधार ही नहीं है, कोई अस्तित्व भी नहीं है, झूठा है, कल्पित है, मिथ्या है। जो सत्य को देखेगा वो इस जगत में भगवान ही देखेगा। ज्ञानियों ने तो अज्ञानियों में भी भगवान को देखा, पर अज्ञानियों ने ज्ञानियों में भी भगवान को नहीं देखा। ब्रह्म ज्ञानी जड़ वस्तुओं में भी ब्रह्म को देखता है, उससे कोई दूसरी सत्ता चेतन के अतिरिक्त मालूम नहीं पड़ती। पर जड़ वस्तु को न तो अपने का पता होता है न किसी और का पता होता है। अज्ञानी व्यक्ति न अपने को ब्रह्म देखता है न किसी और को ब्रह्म देखता है। ब्रह्म ज्ञानी अपने को भी ब्रह्म देखता है और अपने अतिरिक्त भी सबको ब्रह्म देखता है। इस जगत को भी
गुरुदेव कहते हैं जो जैसा है व्यवहार में उसको वैसा ही देखो, पर तत्व दृष्टि भी रखनी। व्यवहार और परमार्थ ये सब जगत ब्रह्म ही है, ये परमार्थ दृष्टि भी रखने के लिए गुरुदेव कह रहे हैं। व्यवहार में पुत्र को तो पुत्र देखो और पितृभक्त बनने की शिक्षा दो, और तुम स्वयं अपने को पितृभक्त भी बनाओ। इससे राम ब्रह्म हैं, पर पिता दशरथ को प्रणाम करते हैं, माता कौशल्या को प्रणाम करते हैं। गुरुदेव कहते हैं तुम कौन हो ये चिंतन करो, कैसे बुद्धि से। आज जगत गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं आसुप्ते आमृते काले, यानी जब तक नींद ना आए, यानी नींद आने से पहले तक तुम ब्रह्म चिंतन करो, और नींद ना आए तब तक चिंतन करने की जिम्मेदारी, नींद आ जाए तब तुम्हारी जिम्मेदारी चिंतन करेगी खत्म। गुरुदेव बहुत अच्छी कला सिखा रहे हैं। जब तक प्राणांत न हो जाए, यानी मृत्यु पर्यंत तक, मृत्यु आने तक हम ब्रह्म हैं ये चिंतन करना है। जब प्राण निकल जाए, मन लय हो जाए, शरीर मुर्दा हो जाए, तो हमारी जिम्मेदारी खत्म। गुरुदेव कहते हैं, कई लोग कहते हैं कि मरते समय याद रहेगी कि नहीं रहेगी। गुरुदेव पूछते हैं बताओ अभी रहती है कि नहीं? अभी भी तुम्हें कहाँ रहती है, मरने के समय की बात करते हो। यदि तुम्हारी अकल ठीक है तो अभी चिंतन करो, जब मौत आएगी तब आती रहेगी, ऐसी तैसी मौज की वो मौत की आ जाने दो। गुरुदेव कहते हैं तुम कहते हो नींद आ जाती है ध्यान के समय, आ जाने दो। जब नींद आई उससे पहले क्या तुम ब्रह्म ध्यान में थे? यदि नींद आने से पहले ब्रह्म चिंतन कर रहे थे तो नींद को भी बधाई, उसे आ जाने दो। बहुत अच्छी बात है कि ब्रह्म चिंतन करते समय नींद आई, संसार चिंतन के समय नींद नहीं आई। और बहुत अच्छी बात है कि मृत्यु भी तब आई जब ब्रह्म चिंतन कर रहे थे। तुम कहोगे ब्रह्म चिंतन करते समय मौत आई, आ जाने दो, तुम्हारा आत्मचिंतन बनने लग जाए बस। इस बात की बहुत बहुत बधाई कि तुमको ब्रह्म चिंतन करने की अकल तो आ गई कम से कम। जगत चिंतन के अतिरिक्त ब्रह्म चिंतन भी तुम्हारे हाथ आया। अभी तक केवल जगत चिंतन हमारे हाथ। क्षणम ब्रह्मास्मीति या कुर्यात आत्मचिंतन। गुरुदेव कहते हैं कि एक क्षण के लिए भी मैं ब्रह्म हूं, इसका अगर चिंतन वास्तव में कोई करता है तो पूरा श्लोक है पातकम हंति, उसके संपूर्ण पाप ही नष्ट हो जाते। क्षण भर में यदि ब्रह्म चिंतन किया है तो जैसे सूर्य निकलने पर अंधकार चला जाता है, ऐसे ही अज्ञान रूपी अंधेरा चला जाएगा। क्षण भर के लिए अगर स्पष्ट हुआ हो कि मैं ब्रह्म, मैं इंद्रियां नहीं, मैं मन नहीं, मैं चेतन मुक्त हूं। फिर गुरुदेव कहते हैं कि जैसे हम संसार व्यवहार में किसी के संबंधी बनते हैं तो उसमें कितना कम समय लगता है, और हम उस संबंध को सच्चा स्वीकार कर लेते हैं, तदनुरूप व्यवहार भी करने लगते हैं, उस संबंध में सच्चाई मालूम पड़ने लगती है। गुरुदेव कहते हैं यदि हम एक क्षण के लिए भी ये पक्का निश्चय कर लें कि हम ब्रह्म हैं, तो ब्रह्मता को हम कभी छोड़ ही नहीं सकते, सदा सदा के लिए ब्रह्म हो जाएंगे। फिर भी दुनिया हमसे कहेगी तुम ब्रह्म नहीं हो, तुम ब्रह्म कैसे हो सकते हो? गुरुदेव कहते हैं यदि हम भी तुमसे कहें तुम ब्रह्म नहीं हो तो तुम हमारी भी नहीं मानोगे, कहोगे हम तो ब्रह्म हैं। इस ब्रह्म का अनुभव के बाद संशय विपर्य रहित होकर, निश्चिंत होकर जब तक देह रहे ब्रह्म होकर जियो। मरने के बाद हम ब्रह्म रहेंगे नहीं रहेंगे, ब्रह्म की याद रहेगी कि नहीं रहेगी, इस पर ध्यान मत दो। इंद्रियां रहते, शरीर रहते, मन रहते हुए भी ब्रह्म ही होकर जियो। अब गुरुदेव ध्यान कराते हैं। यहाँ गुरुदेव कहते हैं कि ब्रह्म चिंतन में हमें पैर नहीं चाहिए। यदि हमने शरीर के किसी अंग के साथ जबरदस्ती की, उस अंग को सुविधा नहीं दी, यदि कहीं दर्द हो रहा है तो वो ध्यान में बाधा डालेगा, मन बार बार उस अंग पर जाएगा। ध्यान की पहली शर्त है कि ध्यान करने से पहले शरीर के जिस अंग में दर्द या परेशानी है उस अंग की परेशानी पहले दूर कर, फिर ध्यान में बैठे। ज्ञानी परेशानी हमारे मन में विक्षेप पैदा करेगी और ब्रह्म चिंतन होकर शरीर में दर्द का एहसास होने लगेगा। इस शरीर को मुर्दे की तरह छोड़कर ब्रह्म चिंतन करना है। गुरुदेव कहते हैं लेट के ध्यान करो, उस बात को छोड़ दो कि लेटने पर नींद आ जाएगी। नींद आ जाएगी तो आ जाएगी, नींद से क्या बिगड़ेगा? जब नींद खुल जाए तब फिर ध्यान चिंतन करने लगो, ध्यान करने लगो, फिर नींद आ जाए, फिर नींद से जागने पर ब्रह्म चिंतन करने लगो। ऐसे में ब्रह्म चिंतन करते करते फिर नींद नहीं आएगी। बहुत बड़ा सूत्र बता रहे, ब्रह्म चिंतन ही होगा, नींद नहीं आएगी। पहले दर्द का ध्यान करो, अभी ब्रह्म का नहीं। आंख बंद करके पहले शरीर पर ध्यान करना है। शरीर है,
शरीर में कहाँ दर्द है इसका अनुभव करो और दर्द को खत्म करने का प्रयास करो। जो प्रयास हो सको करो, आसन बदलने से, इंजेक्शन लगाने से, चाय पीने से, जबरदस्ती बैठे रहने से अगर दर्द है तो आसन बदल लेने से दर्द निवारण हो जाएगा। जिस अंग में दर्द है उसे सुविधा अनुसार बदल दो। फिर ख्याल करो कि शरीर में कहीं पीड़ा तो नहीं है। ये केवल कल्पना नहीं करनी है, ईमानदारी से। ऐसा नहीं कि पीड़ा हो रही है तुम कहो नहीं पीड़ा नहीं हो रही। दूसरा ध्यान फिर कहते हैं कि श्वास चलती है कि नहीं चलती है। हमारी इंद्रियां हैं, आंख है, कान है, नाक है, रसना है, त्वचा है। कि अब तुम त्वचा में ज्यादा हो या आंख में ज्यादा हो या कान में ज्यादा हो कि रसना में ज्यादा हो, कहाँ हो? अपने मन को पूछो कि मन कहाँ है। सुनने में है कि देखने में है कि छूने में है कि सूंघने में है कि श्वास में है कि शून्य में है, कहाँ है? मन को ढूंढो, आत्मा को नहीं ढूंढो। अभी पहले शरीर को जानो, फिर इंद्रियों को जानो, फिर केवल मन को जानो कि मन अब कहाँ है। शून्य में है, शरीर में है, श्वास में है, कान में है, आंख में है, रसना में है, त्वचा में है, कहाँ है मन? एक जगह कहीं थोड़ी देर को मन ठहरा दो, इससे ज्ञान की प्रगाढ़ता आएगी। इन्हीं शब्दों के साथ समय होते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सद गुरुदेवाय नमः। जय गुरुदेव जी, जय गुरुदेव भाई साहब, जय गुरुदेव। आपने बहुत सुंदर अभिव्यक्ति दी भाई साहब, और उसको समय से पूरा भी किया है, जबकि प्रवचन भी लंबा था और उस पर कहने के लिए भी बहुत कुछ था। समय सीमा का ध्यान रखने के लिए भी बहुत धन्यवाद, और सभी पक्षों को, सभी पहलुओं को इतनी सुंदरता से अभिव्यक्त करने के लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और अभी थोड़ा समय लिया जा सकता है, इसलिए मैं सादर आमंत्रित करता हूँ आदरणीय स्वामी आनंद स्वरूप जी को कि आज के प्रवचन पर दो शब्द कहकर सत्संग को विश्राम देने की कृपा करें। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। जय 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 जय। बहुत ही मार्मिक और व्यवहारिक और परमार्थिक चिंतन के लिए ये आज का प्रवचन गुरुदेव का बड़ा महत्वपूर्ण है। मूल रूप में गुरुदेव यही बताना चाहते हैं कि हमारा व्यवहार और परमार्थ दोनों का ऐसा समन्वय हो कि हम परमार्थ को करते, परमार्थ तो हो लेकिन जब व्यवहार हो तो व्यवहार में भी परमार्थ का ही झलक मिले। वो तब कब होगा, इस चीज को गुरुदेव भगवान अपने प्रवचन के द्वारा स्पष्ट करते हैं कि जब हम केवल इंद्रियों से दिखने वाला, यानी दिखने वाले का मतलब पांचों ज्ञानेंद्रियों से जो अनुभव होता है वो दिखने वाला है। और दिखने वाला वो है अपने से बाहर देखना, और जो देखने वाला है, दिखने वाला, देखने वाली पांचों ज्ञानेंद्रियां, और इन पांचों ज्ञानेंद्रियों से दिखने वाला बाहर, और इन ज्ञानेंद्रियों के ना दिखने पर भी जो देखता है, जो जो सदा देखता है, मन को अनुभव करना, वो उसको देखना, और मन के पीछे फिर अपने अभिमान को देखना। जब ये दिखना शुरू होगा, अभिमान दिखना शुरू होगा, तो निश्चित रूप से जो हमें सचमुच जिसके द्वारा सब दिख रहा है, जिसके कारण सब दिख रहा है, वो कारण हमें स्पष्ट होना शुरू होगा। और जब वो कारण स्पष्ट हो जाता है तो फिर जो दिखने वाला है, जो सपना और देखना सब जो है, ये क्या है, ये मिथ्या है। तो ये सिद्ध हो जाता है। तो इसको सिद्ध करना, प्रमाणित करना कि जो दिखने वाला है वो रहने वाला नहीं, जो देखने वाला है वो मिटने वाला नहीं, जो दिखने वाला है वो रहने वाला नहीं, और जो दिखने वाला है वो मिटने वाला नहीं। तो मैं अपने आप को देखने वाला समझूं या मिटने, जो न मिटने वाला उसे देखूं। तो इस बात की केमिस्ट्री गुरुदेव भगवान ने इस प्रवचन के द्वारा स्पष्ट किया है। और हमारे कमल किशोर जी ने भी काफी अच्छे से इस बात को स्पष्ट किया है। तो समय की धारा को देखते हुए हमें यही, इस केमिस्ट्री को ही समझना है, इस सत्य को ही समझना है, इस तथ्य को ही समझना है। ये समझ में आते ही हमारा व्यवहारिक जगत भी बहुत सुंदर हो जाता है, और परमार्थिक जगत तो सुंदर होगा ही तब जब परमार्थ हमारे जीवन में उतरेगा। और परमार्थ जब जीवन में उतरता है तो एक क्षण ब्रह्म का चिंतन, एक क्षण का चिंतन भी बहुत कुछ दे देता है। क्यों दे देता है एक क्षण? क्योंकि एक क्षण का आना भी बड़ी मेहनत का, शुरू में
बड़ी मेहनत का और तप के का से उत्पन्न होता है। और एक बार अगर एक क्षण का भी अनुभव हमें हो जाए तो फिर वो एक क्षण की वर्धन निरंतर निरंतर अपने आप होने लगता है। तो फिर ब्रह्म के अलावा और कुछ दिखता ही नहीं, ब्रह्म ही ब्रह्म सब कुछ है। सचमुच जो सब कुछ है वही सब कुछ हमें फिर स्पष्ट होने लगता है। इसी के साथ बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। ओ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरुर्विष्णु। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। ओम शांति शांति शांति। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। गुरुदेव भगवान की जय। गुरुदेव भगवान की जय। जय आज के आनंद की जय। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। नमो नारायण। नमो नारायण।